अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेजबान नजीबुल हसनैन और जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए अगला इम्तिहान है इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज, जिसके लिए इंग्लिश टीम ने मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में अपनी तैयारी भी शुरू कर दी है। तफसीलात आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल इंग्लिश टीम का हदफ, इंग्लैंड के फाइनल तक रसाई में पाकिस्तान बड़ी रुकावट। इंग्लैंड ने 3 टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए कमर कस ली, मुल्तान में ट्रेनिंग का आगाज कर दिया। सख्त गर्मी में प्लेयर्स ने 3 घंटे तक बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस की। इंग्लिश टीम शानदार फॉर्म में, होम सीजन में लगातार 5 टेस्ट मैच जीते, सिर्फ ओवल टेस्ट में श्रीलंका से हारे। इंग्लिश ओपनर जैक क्रॉली कहते हैं चैलेंजिंग सीरीज है, लेकिन खेलने का अंदाज नहीं बदलेंगे। It's going to be tricky for sure, but we're looking forward to that challenge. Certainly hotter than England, but we're always looking to be aggressive and put pressure on the team like last time. I know as a batsman myself, form comes and goes, class never leaves you. That batting lineup for Pakistan's is a class batting lineup. We're going to have to be, on our best stuff to get them out and win this series. पाकिस्तान टीम को भी होम ग्राउंड पर 3 साल से कामयाबी का इंतजार, इंग्लैंड के खिलाफ करेंगे हर मुमकिन वार। इंग्लैंड को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की उम्मीदें बरकरार रखने के लिए सीरीज 3-0 से जीतना होगी। एक मैच में भी शिकस्त इंग्लिश टीम के लिए मुश्किलात बढ़ा देगी। सीरीज दोनों टीमों के लिए अहम, लाइव एक्शन पीर से मुल्तान में शुरू होगा। जहां इस सीरीज की तैयारियों के हवाले से हमें अपडेट करेंगे मिर्जा अहमद अली मुल्तान से। ओवर टू यू मिर्जा अहमद अली। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मुल्तान इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में मौजूद हैं। आपको बताते चलूं कि पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 3 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला टेस्ट मैच जो है वो 7 अक्टूबर को शुरू होगा, जिसकी तमाम तर तैयारी जो है वो मुकम्मल कर ली गई है। आज जो है इंग्लैंड की टीम ने अपने पहले ट्रेनिंग सेशन जो है यहाँ पर मुकम्मल किया। सख्त गर्मी में के बावजूद जो है 3 घंटे तक ये ट्रेनिंग सेशन जारी रहा। ट्रेनिंग सेशन के बाद जो है उनके ओपनिंग बैट्समैन जैक क्रॉली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि उनके पास जो नए बॉलर हैं उनको भी काफी नॉलेज है और जो सीनियर बॉलर्स भी उनके पास मौजूद हैं, जबकि उनका बैटिंग अटैक भी जो है बेहतर है। उन्होंने पिछले दौरे की बात की कि पिछले दौरे में भी मुल्तान का मौसम जो है इसी तरह गर्म था। आपको बता दें कि आज जो है पाकिस्तानी टीम ने रेस्ट किया, ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा नहीं लिया, जबकि कल दोनों टीमें जो है ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लेंगी और 7 अक्टूबर को पहला टेस्ट खेला जाएगा, जिसके तमाम तर इंतजाम जो है मुकम्मल कर लिए गए हैं। सिक्योरिटी के हवाले से बात की जाए तो फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। निजी होटल से स्टेडियम तक का जितना रूट है उनको सीसीटीवी कैमरों के जरिए मॉनिटर किया जा रहा है, जबकि 5000 से ज्यादा पुलिस एहलकार अफसरान जो है और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारान जो हैं वो यहाँ पर तैनात हैं। सिक्योरिटी यहाँ पर हाई अलर्ट है और अतराफ में ऑपरेशन भी किया जा रहा है, जबकि मुल्तान के शहरी जो हैं वो इंतजार कर रहे हैं। खासा जोशो खरोश पाया जाता है टेस्ट मैच के हवाले से। जी मिर्जा अहमद अली मुल्तान से हमारे साथ थे और अपडेट कर रहे थे तैयारियों के हवाले से। इस वक्त हमें ज्वाइन किया स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब ने। शाहिद साहब, मुल्तान की गर्मी, मुल्तान की हीट बहुत ही खतरनाक होती है, तो ये प्लेयर्स को कितना परेशान करेगी? मुल्तान में ठीक ठाक गर्मी है, 37 से 39 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके ऊपर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है। पॉल्यूशन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि ये 27 टाइम्स मोर है जो वैल्यूज होती हैं एक्सरसाइज करने के लिए और आउटडोर स्पोर्ट्स के लिए। तो उसमें बड़ी टफ कंडीशंस होंगी और वही जैक क्रॉली ने कहा कि ठीक है, टफ कंडीशंस हैं, लेकिन हम इसके यूज्ड टू हैं, इस चैलेंज को हम बर्दाश्त करेंगे, इसलिए कि हम यहाँ पहले भी आ चुके हैं। बहुत से प्लेयर हमारे 8 प्लेयर्स जो अभी इस स्क्वाड का हिस्से हैं, 8 प्लेयर्स यहाँ पहले भी पाकिस्तान का टूर कर चुके हैं। तो उन्होंने कहा हमें मुश्किल नहीं होनी चाहिए, लेकिन ऑफ कोर्स ये कंडीशंस बड़ी टफ हैं और टेस्ट करेंगी स्किल्स को, कैरेक्टर को और 5 फास्ट बॉलर्स को जो पहली दफा पाकिस्तान आए हैं। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को साहब, ये सीरीज दोनों टीमों के लिए कितनी अहम है? देखिए, इंग्लैंड और पाकिस्तान दोनों वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप तकरीबन बाहर हो गए हैं। पाकिस्तान का तो कोई भी चांस नहीं है। पाकिस्तान के ये 3 टेस्ट मैचेस हैं, इसमें वाइट वॉश करे, फिर साउथ अफ्रीका का भी दोनों टेस्ट मैच जीते, उसके बाद भी पाकिस्तान वो जो 60% का परसेंटेज चाहिए उस तक नहीं पहुंच पाएगा। इंग्लैंड के पास अलबत्ता अभी भी चांस है कि वो अपने 3 टेस्ट यहाँ पे जीते, 2 टेस्ट नवंबर दिसंबर में जो उनके न्यूजीलैंड में वो जीते और फिर दूसरे रिजल्ट उनके हक में जाएं। तो मेरे हिसाब से तो दोनों टीमें वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल से बाहर हैं। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और श्रीलंका, इन 4 टीमों के पास चांस है। इंडिया का तो ऑब्वियसली फेवरेट है वो पहुंचने में। उनकी ऑस्ट्रेलिया में जो सीरीज होगी उससे ऑस्ट्रेलिया की पोजीशन वाजे हो जाएगी। तो पाकिस्तान और इंग्लैंड तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए नहीं खेलेंगे। हाँ, अलबत्ता ये है कि अपने ऑनर्स के लिए खेलेंगे। पाकिस्तान कोशिश करेगा कि किसी तरह जो 3-0
पिछली दफा व्हाइट वॉश हुई थी, बांग्लादेश से हम दोनों टेस्ट मैच हारे थे, उससे कुछ बेहतर नताइज हासिल कर लिए जाएं और कुछ टेस्ट की टीम हमारी आगे बढ़े। अच्छा शाहिद साहब, आप रहिएगा, जब आपसे बात हो रही तो खिलाड़ियों के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर भी बात कर लें और नाज़रीन को बता चलें कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खिलाड़ियों के नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर काम शुरू कर दिया है। क्या तफसीलात हैं, आइए आपको दिखाते हैं। फिटनेस दिखाएंगे तो ही सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पाएंगे। जराए का कहना है पीसीबी ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के लिए सख्त पॉलिसी बना ली। पीसीबी ने साल 2023-24 के लिए 4 कैटेगरीज में 25 क्रिकेटर्स को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के लिए मुंतखब किया था। इन क्रिकेटर्स के मुआहदे 30 जून 2024 को खत्म हो चुके हैं। जराए का कहना है कि नए कॉन्ट्रैक्ट में तब्दीलियां होंगी। फिटनेस टेस्ट पास करने पर ही कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे। फिटनेस टेस्ट पास न करने वाले फहरिस्त में तो शामिल होंगे मगर कॉन्ट्रैक्टेड नहीं होंगे। एक कैटेगरी में बाबर, रिजवान और शाहीन के बरकरार रहने का इम्कान है। शान मसूद बी कैटेगरी, साबिक टेस्ट कप्तान सरफराज अहमद का बी कैटेगरी में रहना मुश्किल है। जराए का कहना है कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में मराहत और माली फवाइद पिछले कॉन्ट्रैक्ट के तनाजुर में बढ़ने का इम्कान कम है। शाहिद साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से, क्या बोर्ड कोई सख्त फैसले लेगा? क्रिकेट बोर्ड ने इस दफा यकीनन सख्ती दिखानी होगी फिटनेस के ऊपर, फॉर्म के ऊपर, परफॉर्मेंस के ऊपर, कि जिन प्लेयरों की फिटनेस खराब है उनके लिए कौन सी कैटेगरी रखी जाए, जिनकी फॉर्म खराब है, जो परफॉर्मेंस देकर टीम को कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा है, उनकी क्या कैटेगरी होनी चाहिए। तो कैटेगरी भी ऊपर नीचे होगी और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी कम भी होंगे। हो सकता है कि कुछ यंगस्टर्स को कुछ ऐसे स्टाइपेंड वगैरह मिल जाए जिसकी बदौलत वो उनका करियर भी आगे बढ़ सके और उनको इंकरेजमेंट होती है। जो यंगस्टर होते हैं उनको जब आप स्टाइपेंड देते हैं, एक स्कॉलरशिप टाइप की स्टाइपेंड देते हैं, तो वो भी उनको इंकरेज करती है। तो अगले 1-2 दिन में सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट आने वाले, यकीनन बहुत से प्लेयर जो ऊपर की कैटेगरीज में थे, फॉर्म और परफॉर्मेंस फिटनेस में नीचे जाएंगे और कुछ प्लेयर जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी हुई है यकीनन सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में वापस आएंगे। शाहिद साहब, बाबर आजम के कप्तानी छोड़ने पे कप्तान पे एक बड़ा डिस्कशन शुरू हो गया है और लेजेंडरी बैट्समैन फॉर्मर कैप्टन यूनुस खान ने एडिलेड में मीडिया से गुफ्तगू की, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ एक कल्चर है कि बड़े प्लेयर को कप्तान बना देते हैं, जो कि गलत है। क्या कहना था यूनुस खान का, पहले वो आपको दिखाते हैं। Very young team, though we have little bit struggle at the moment with the team selection and other things. I hope when Pakistan will be here and they will be do wonder. He is an amazing, cricketer and he is a team man. I hope he will do wonder for us as in the coaching department. And the problem is that in our culture, sometimes we think that the top player or maybe the star player become a captain, but it is not like that. Babar Azam quit last night. And I think this will be good for him and benefit for Pakistan cricket team. Mohammad Rizwan is there, and then one guy, nobody mentioned him, Fakhar Zaman. These two, they will be served good for Pakistan as a captain. शाहिद साहब, यूनुस खान के इस बयान पर क्या कहेंगे? बिल्कुल दुरुस्त बात कही है यूनुस खान ने। यूनुस खान खुद इस दौर से गुजर चुके हैं। कप्तानी भी की उन्होंने, कप्तानी से उन्हें हटाया भी गया, फिर उन्होंने कप्तानी कबूल करने से एक आध दफा इनकार भी किया और कप्तानी की जिम्मेदारी में भी उन्होंने एक्सेल किया। एक 100 उनका जो था वो उनका कप्तानी में था और वो बहुत जबरदस्त उन्होंने बैटिंग की थी। हमें याद है वो जो श्रीलंका के खिलाफ 2009 में, तो वो एक ऐसे प्लेयर थे जिनको कप्तानी ने इतना प्रॉब्लम नहीं किया उनकी बैटिंग में। इसी तरह मिसबाह उल हक को कप्तानी ने इतना प्रॉब्लम नहीं किया। तो कप्तानी की जिम्मेदारी आती है तो बैट्समैन की परफॉर्मेंस खराब जरूर हो जाती है और यूनुस खान ने सराहा है कि बाबर आजम ने जो कप्तानी छोड़ी उनसे उनकी यकीनन बैटिंग परफॉर्मेंस में निखार आएगा, उनकी कारकर्दगी बेहतर होगी और ये बहुत सारे एक्सपर्ट्स का कहना है। और ये बात भी दुरुस्त है पाकिस्तान में जो यूनुस खान ने कही है कि बड़े प्लेयर को देखकर कप्तान बना दिया जाता है। एक ऐसे प्लेयर को जो यंग हो, जो इंस्पायरिंग हो, जो अपनी परफॉर्मेंस से आगे बढ़ा सके टीम को, वो भी कप्तान बन सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस वक्त पाकिस्तान में ऐसा कोई कप्तान नजर नहीं आ रहा। जो यंगस्टर्स हैं उनकी टीमों में जगह नहीं बन रही, उससे भी एक प्रॉब्लम हो रहा है। बात करेंगे गर्ल्स इन ग्रीन की। जी हाँ, हमारी लड़कियों ने बड़ा शानदार आगाज किया है, इनफैक्ट फातिहाना आगाज किया है T20 वर्ल्ड कप की अपनी कैंपेन का। वार्म अप मैचेस में जो परफॉर्मेंस रही, उम्मीद नहीं थी कि कहीं जीतेंगे और जीते तो एशियन चैंपियन श्रीलंका से 31 रन से कामयाबी हासिल की, शारजा में स्पिन की कंडीशन का भरपूर फायदा उठाते हुए। तफसीलात आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में।
विमेंस T20 वर्ल्ड कप में ग्रीन शर्ट्स का फातिहाना आगाज। एशियन चैंपियन श्रीलंका को स्पिन जाल में फंसा लिया, 31 रन से शिकस्त दे दी। शारजा में पाकिस्तान ने टॉस जीता, पहले बैटिंग की और 116 रन बनाए। 117 के ताक़ुब में आइलैंडर्स सिर्फ 85 रन ही बना सकी। 9 खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल नहीं हुई। सादिया इकबाल की शानदार बॉलिंग 3 खिलाड़ियों को आउट किया। फातिमा सना, उमाइमा सुहेल और निशरा सिंधु ने 2-2 शिकार किए। ऑल राउंडर कारकर्दगी पर कप्तान फातिमा सना प्लेयर ऑफ द मैच रही। पाकिस्तान विमेंस टीम अपना दूसरा मैच इतवार को रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ खेलेगी। इवेंट के तमाम मैच ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त देखे जा रहे हैं। जी, पाकिस्तानी विमेंस टीम जिस टाइम बैटिंग कर रही थी तो लग नहीं रहा था कि 100 रन भी हो पाएंगे। फातिमा सना ने बड़ी शानदार परफॉर्मेंस दिखाए, 20 बॉलों पे 30 रन बनाए और फिर विद द बॉल भी वो बड़ी यूजफुल रही। तो लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट फातिमा ने बड़ा शो किया। और क्या कहना था इस कामयाबी पे, आइए आपको वो दिखाते हैं। Alhamdulillah, I'm very excited and thank you for my team because they support me a lot and the whole management. All credit goes to my team and my management. Actually, I believe in myself and I try to back myself because we get early on wickets. So, but I just try to back myself and try to be calm. Yeah, obviously because we all know that the Chamari is a good player and if we get the early wickets, so definitely our whole match is transferred to our side. So we just need that wicket. So we got, Alhamdulillah, we got this wicket. बिल्कुल सही है। वी हैव टू बैक आवर गर्ल्स, बड़ी शानदार परफॉर्मेंस दी, आगे भी इसी तरह से खेलते रहे, उम्मीद यही करते हैं। मूव ऑन करेंगे और स्नूकर की बात करेंगे। स्नूकर में पाकिस्तानी खिलाड़ी उम्दा कारकर्दगी दिखा रहे हैं। गुज़श्ता दिनों में वर्ल्ड 6 रेड बॉल स्नूकर चैंपियनशिप में असजद इकबाल गोल्ड मेडल जीतते रह गए। तफसीलात इस रिपोर्ट में। स्नूकर में पाकिस्तानी खिलाड़ी खुद को मनवा रहे हैं। असजद इकबाल में बदकिस्मत रहे। वर्ल्ड रेड स्नूकर चैंपियनशिप में असजद इकबाल ने फाइनल खेला, चांदी का तमगा भी जीता। इवेंट में पाकिस्तानी कीविस्ट हरीफों पर हावी रहे, टूर्नामेंट जीतने से एक कदम पीछे रह गए। असजद इकबाल ने इवेंट में मंगोलिया, जापान और कतर के खिलाड़ियों को शिकस्त देकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। सेमीफाइनल में भारतीय हरीफ मलकीत सिंह को 6-0 से आउटक्लास किया, लेकिन फैसलाकुन मैच में कामिल चावला के हाथों 6-2 से शिकस्त का सामना करना पड़ा। माजी में मोहम्मद यूसुफ समेत कई कीविस्ट पाकिस्तान को चैंपियन बना चुके। असजद इकबाल पहले भी पाकिस्तान को चैंपियन बना चुके हैं और अब भी कमाल दिखा रहे हैं। Puts himself into round 3 of the shootout and quite rightly he is absolutely delighted. असजद इकबाल इस वक्त हमारे साथ हैं। असजद, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम सर, थैंक यू। असजद की आवाज स्टूडियो में बढ़ाइएगा। असजद, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। बस गोल्ड मेडल से जरा ही रह गए, बड़ी शानदार परफॉर्मेंस और एक तवील अरसे से आप स्नूकर में पाकिस्तान के लिए बड़ी शानदार कारकर्दगी दिखा रहे हैं। जी, पहले तो आपका शुक्रिया, आपने हमें अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। जी देखें जी, हमारा काम है पाकिस्तान के लिए खेलना और पाकिस्तान की किसी भी मुल्क में हो, चाहे एशिया वर्ल्ड हो, इस लेवल के टूर्नामेंट हो, हमारा काम है। इंशाल्लाह हम कोशिश करते हैं कि हमारे मुल्क का नाम पूरी दुनिया में बुलंद हो। कोशिश करते हैं गोल्ड मेडल जीते, सिल्वर मेडल जीते। हार जीत तो खेल का हिस्सा है, लेकिन हमारी कोशिश यही होती है कि गोल्ड मेडल आए। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान के लिए अब मैंने 2 एशिया लेवल के टूर्नामेंट खेले हैं और 2 वर्ल्ड लेवल के। दोनों में मैं अनलकी रहा हूँ, दोनों में एशिया में भी मैं फाइनल हारा हूँ और वर्ल्ड चैंपियनशिप 6 रेड में भी मैं फाइनल हारा हूँ। और 2 जो इवेंट थे उसमें मैंने सिल्वर, एक में सिल्वर मेडल, एक में फिर सिल्वर और 2 ब्रोंज मेडल हासिल किए। 4 टूर्नामेंट खेले हैं और चारों में ही मेडल हासिल किए हैं पाकिस्तान के लिए। जी बिल्कुल। तो असजद, अब आपसे एक्सपेक्टेशन भी बढ़ गई, आपका नाम भी अब सारी दुनिया में मशहूर होने लगा है। तो आगे आपका एम क्या है, क्या आगे प्रोजेक्ट्स क्या आ रहे हैं, क्या सोचा है आपने, क्या अचीव करना है? जी इंशाल्लाह अभी हमारा टूर्नामेंट जो मेन वर्ल्ड चैंपियनशिप है वो कतर में हो रही है। इंशाल्लाह हम उसके लिए
दुआ हैं अपने प्लेयरों के लिए भी, जिसमें हम लोग 5 पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इंशाल्लाह आपके प्रोग्राम के हवाले से बताता जा रहा हूँ, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हम 5 में से एक वर्ल्ड चैंपियन जरूर बनेगा इंशाल्लाह। बहुत बहुत मुबारक हो आपको एंड विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर फ्यूचर। अजद बड़े ही शानदार प्लेयर हमारे साथ प्रोग्राम में, स्पोर्ट्स रूम के प्रोग्राम में हमारा हिस्सा बने। फिलहाल आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। दीजिए अपने मेजबान नजीबुल हसनैन को इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।